कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत ही खास होने वाला है। मई के महीने में सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, गुरु का गोचर, शुक्र का गोचर और राहु का गोचर आपके जीवन में खास बदलाव लाने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले बन रहे हैं 14 मई से। और कुंभ राशि वालों के लिए किस डेट पर कब और कैसे कौन कौन सा काम बनने वाला है, सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कुंभ राशि का मई 1 तारीख से लेकर के 31 मई तक का राशिफल। आप लोगों के साथ किस तरीके की बातें होंगी, किस चीज में आपको सफलता मिलेगी, किस प्लेनेट से आपको सावधान रहना होगा, सारी बातें डिटेल से। कुंभ राशि, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के ऊपर अभी भी शनि देव की 7.5 चल रही है। 7.5 का अंतिम चरण है। शनि देव आपके लग्न से निकल करके द्वितीय भाव में चले गए हैं। शनि शुक्र के साथ है, राहु के साथ है, बुध के साथ है। चार प्लेनेट एक साथ सेकेंड हाउस में है। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो चतुर्ग्रही योग आपके धन भाव में लगा हुआ है और वहां पर शुक्र भी है उच्च होकर के। और शुक्र पूरे महीने मई के महीने में मीन राशि में ही रहेंगे, क्योंकि 31 मई को ही शुक्र देव का गोचर है। तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक शुक्र देव उच्च रहेंगे, सेकेंड हाउस में रहेंगे। और शुक्र जो है आपका वो सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है। चौथे भाव का भी मालिक है, 9वें भाव का भी मालिक है, केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है। और दोनों मिलकर के वो है किसके साथ? शुक्र की मित्रता है शनि से, शुक्र की मित्रता है राहु से, शुक्र की मित्रता है बुध से। तो जब 4 मित्र एक साथ एक ही घर में रहें तो सोचिए आपके लिए क्या होगा। शनि, राहु, शुक्र और बुध, ये 4 प्लैनेट एक साथ एक ही राशि में सेकेंड हाउस यानी कि आपके धन के भाव में हैं और पूरे महीने रहेंगे। बुध का गोचर बदलेगा, शुक्र वहीं रहना है। राहु का गोचर 18 मई को होगा, शनिदेव वहीं रहेंगे। और बुध और राहु के निकल जाने के बाद भी शनि और शुक्र की युति तो बनी रहेगी। शनि और शुक्र की युति केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति बनेगी सेकेंड हाउस में। तो धन से संबंधित बहुत ही ज्यादा बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। सूर्य देव अभी आपके उच्च हैं, तीसरे भाव में हैं। तीसरे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने की स्थिति में होता है। खास करके सूर्य उच्च होकर के तीसरे भाव में है तो इनका सबसे बड़ा काम है रोगों से मुक्ति देना। अगर किसी प्रकार के आप पिछली बीमारी से जूझ रहे हैं, आप काफी समस्या से ग्रस्त हैं, तो उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। तीसरे भाव का सूर्य शत्रुओं को सरलता से परास्त कर देता है। शत्रु किसी भी प्रकार का हो, मानसिक हो, दैहिक हो, किसी भी प्रकार का शत्रु आपका जो भी होगा वो सरलता से परास्त होगा। पुत्रों और मित्रों से धन लाभ की स्थिति बनती है जब सूर्यदेव तीसरे भाव में उच्च होकर के रहते हैं। तो यहां पर सूर्यदेव का बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिल रहा है और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। तो सूर्यदेव यहां पर उच्च होकर के बहुत ज्यादा अच्छा फल देंगे। 14 मई के बाद 15 मई से वो आपके चौथे भाव में चले जाएंगे और वहां पर एक दिन के लिए सूर्य और गुरु का साथ रहेगा। उसके बाद गुरु आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य की जो नेगेटिविटी आएगी चौथे भाव में जाने से, चौथे भाव में सूर्यदेव जब जाते हैं तो कुछ नेगेटिविटी जरूर देते हैं। जमीन जहां पर आप हैं वहां से आपको दूरी करेंगे, जमीन से संबंधित भी समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ गुरु का गोचर हो जाएगा पंचम भाव में और गुरु जब पंचम भाव में चले जाते हैं, आपके 5th हाउस में चले जाते हैं, तो क्या होगा? गुरु का इतना ज्यादा शुभ फल है कि एक एक करके बताए तो भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। पंचम भाव में आपके गुरु जाएंगे। गुरु हैं आपको, कौन है आपके? सेकेंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड, यानी कि द्वितीयेश हैं और एकादशेश हैं। दोनों ही जो भाव होता है मित्रों वो धन का ही होता है, आने वाला धन और बैंक बैलेंस। और उसका जो स्वामी है यानी कि द्वितीयेश और एकादशेश आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव यानी कि 5th हाउस, 5th हाउस में गुरु
बहुत ही ज्यादा बलशाली होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, खासकर अतिचारी गुरु। तो इस साल गुरु अतिचारी रहेंगे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो तुरंत अगली राशि में भी प्रवेश करेंगे, वहां भी जाकर के आपको काफी वो लाभ देंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव का गुरु बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो आपको होगा, कोई स्थिर लाभ तो जरूर देंगे। स्थिर लाभ क्या होता है, जो आप चाहते हैं, कोई स्टेबल लाभ ऐसा मिलेगा जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। व्यवसाय में उन्नति देंगे और धन की वृद्धि होगी। कैसे होगी आप खुद समझिए कि गुरु आपके आने वाले धन के मालिक हैं, और आने वाले धन पर, अपने घर पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी 14 मई से, यानी कि पंचम भाव से वो 7वीं दृष्टि देंगे आपके एकादश भाव पर। तो वहां पर एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ जाने से धन के मामलों में वृद्धि होगी, आय का साधन बढ़ेगा और धन के मामले में आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। खास करके जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध पूरे महीने बुधादित्य योग में ही है। बुध की स्थिति ऐसी बनती है कि 4 मई को वो मेष राशि में जाएंगे और उसके तुरंत बाद जो होगा बुध का गोचर, फिर जब सूर्य का गोचर बदलेगा उसके साथ मई के महीने में ही फिर से बुधादित्य योग लगेगा। तो 2 बार बुधादित्य योग लगने से आपको काफी बड़ा फायदा होने वाला है। मंगल देव 6ठे भाव में है। अब मैंने पहले भी कहा कि 3, 6 और 11 भाव में जब कोई भी क्रूर ग्रह जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा देता है, शत्रुओं को परास्त कर देता है। शत्रु किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो शत्रु जो भी है वो परास्त हो जाएगा। तो मंगल देव जब 6ठे भाव में चले गए हैं तो शत्रुओं पर सरलता से विजय की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, आपके स्वयं के प्रभाव में वृद्धि होगी। स्वयं के प्रभाव में वृद्धि कैसे होगी कि आपका मान बढ़ेगा। तो मंगल यहाँ पे पूरे महीने, मैं 1 से 31 तारीख तक की बात बतला रहा हूं, पूरे महीने मंगल देव यहीं पर विराजमान है और नीच होकर के हैं, और नीच होकर के उच्च दृष्टि जब व्यय भाव पर में दे रहे हैं तो यहां पर में भी आपको फायदा होगा। अब सावधान किसको ज्यादा रहना होगा, मंगल 6ठे भाव में, और मंगल का 6ठे से संबंध आकस्मिक दुर्घटनाओं को देता है। लेकिन किसके लिए, जब मंगल की ही अंतरदशा चल रही हो। तो अगर आप लोगों ने अपनी कुंडली देखी हो, अगर आपका मंगल की आपकी अंतरदशा चल रही है तो इसके लिए आपको मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। 3 बार हनुमान चालीसा और 3 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये आप करते रहे। क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी, चोट बड़ी होगी, छोटी सी चोट लग के काम हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, होने वाला जो चीज है वो अगर होता भी है और आप उपाय कर लेते हैं तो वो उस चीज की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो मंगल के लिए ये बतलाया। गुरु बहुत ज्यादा अच्छा फल देने वाले हैं। शुक्र मैंने पहले भी बतलाया उच्च होकर के हैं, और मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं और अपने 4 मित्रों के साथ हैं, शनि, राहु, बुध और शुक्र, जिसमें राहु का गोचर हो जाएगा 18 मई को। अब 18 मई को राहु देव आपके लग्न में आ जाएंगे और 14 मई को गुरु पंचम भाव में जा चुके हैं। यानी कि राहु और गुरु का संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध, कब से, 18 मई से। और जब गुरु और राहु आपस में परस्पर दृष्टि संबंध देंगे तो वहां पर आकस्मिक अप्रत्याशित तरीके से लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि भाग्य भाव पर जो आपका 9th हाउस है वहां पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, और राहु की दृष्टि जब वहां पड़ रही है तो वहां पर शुक्र का घर है। तो राहु मित्र के घर पर जब दृष्टि देते हैं तो वहां पर वो अच्छा शुभ फल देते हैं। पंचम भाव का गुरु कहीं पर भी दृष्टि देंगे तो उनके अंदर बल रहता है, बहुत ज्यादा बल है, अतिचारी बल है। यानी कि इसको अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो बृहस्पति की जो गति है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है 2025 में। तो बृहस्पति की गति तेज है, तो जिस किसी की अगर बृहस्पति की दशा चलेगी या बृहस्पति आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी अच्छा है तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलेगा। किसी भी जिस काम के लिए आप प्रयासरत थे उस काम में आपको बड़ी तेजी से सफलता मिलेगी। और शनि की बात करें तो शनि 2nd हाउस में बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं। शनि देव की 7.5 अभी आपकी चल ही रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुंभ राशि वालों का जो तीसरा चरण होता है 7.5 का, वो सामान्य होता है, बहुत ज्यादा दुख नहीं मिलता है। अधिक दुख उनको
शनि की 7.5 का जो द्वितीय चरण होता है, जब इससे पहले जो 2.5 साल आपके बीते हैं उसमें था। तो इस तरीके से सभी प्लेनेट को अगर हम देखें तो गुरु बहुत ज्यादा शुभ फल देने की स्थिति में पूरे 13 महीने तक। राहु का भी आपको अच्छा फल मिलेगा, मंगल का अच्छा फल तो मिल रहा है, लेकिन मंगल की अगर अंतरदशा चल रही है तो स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की कैजुअलिटी से संबंधित जो होता है आपको उपाय करना पड़ेगा, ताकि आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन से हो या दुर्घटना हो या चोट लगे या स्वास्थ्य खराब हो, ये सारी चीजें बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें। निश्चित रूप से ज्योतिषीय उपचार करने से क्या होता है, नेगेटिविटी अपने आप दूर होती है और हम पॉजिटिव एनर्जी पाते हैं और हमारे जीवन में नेगेटिव जो फल मिलने वाला होता है वो कम से कम मिलता है और अच्छा फल अधिक से अधिक मिलता है। तो 1 से 31 तारीख के बीच में बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप शनिदेव की पूजा करते रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। निश्चित रूप से मई के महीने में बिल्कुल आपको लगेगा कि शनि की 7.5 के बाद बहुत तेजी से हमारा अभ्युदय हुआ है, अभ्युन्नति हुई है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।